अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पहले दो लेक्चर्स डिस्कस करनी हैं जिनके अंदर हमने पढ़ा था लाइट एंड डार्क रिएक्शन। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइट रिएक्शन के अंदर बात की थी कि लाइट एब्जॉर्ब होती है, जो इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी बनाती है, वो मूव करते हैं, एटीपी और NADPH बनते हैं। आज हम उसी लाइट के बारे में बात करेंगे जो एब्जॉर्ब होती है, उसके कौन एब्जॉर्ब करता है और कितनी एब्जॉर्ब होती है और कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है और किस कलर की लाइट के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ये मैंने वो की पॉइंट्स रेज किए हैं जो इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो आज का लेसन है ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो छोटा सा, लेकिन ये बहुत बारहा जो है वो किप्स के टेस्ट के अंदर आ चुका है, तो चांसेस हैं इसके बोर्ड के अंदर में आने के। रोल ऑफ क्लोरोफिल में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्लोरोफिल प्लांट में किस जगह पर मौजूद होता है। हमें उसकी ओरिजिनल लोकेशन को समझना होगा। उसके बाद हम क्लोरोफिल की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम उन टाइप्स को मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो आए हम देखते हैं कि क्लोरोफिल की प्लांट की बॉडी के अंदर किस जगह पर पोजीशन होती है। ये मैंने प्लांट के एक लीफ लिया है। इस लीफ के अंदर मैंने छोटा सा पार्ट कट किया और उसका डाइसेक्शन एरिया ड्रॉ किया। जिस तरह मैंने चैप्टर नंबर 5 के अंदर लीफ एज एन ऑर्गन के अंदर मीजोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह की डायग्राम बनाई थी, तो आज भी ये इसी तरह की डायग्राम है। उनके दरमियान ये पैलिसेड मीजोफिल सेल्स और जिनके दरमियान एयर स्पेसेस हैं ये लूजली अटैच्ड हैं, जिसको हम नाम देते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स का। लेकिन ये दोनों मीजोफिल सेल्स कहलाते हैं। जब मैंने इस एक मीजोफिल सेल को लिया, इनमें से किसी एक मीजोफिल सेल को जूम आउट किया, तो उसके अंदर मुझे और छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज नजर आई। उन ऑर्गेनेलीज को मैंने जब जूम किया तो एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मुझे मिला। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर दो तरह की चीजें मौजूद थी। एक ये स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं ग्रैनम का, और क्वाइंस एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो एक क्वाइन, दूसरा क्वाइन, उसके ऊपर तीसरा क्वाइन, इसी तरह हमारे पास एक स्टेप बनेगा, एक स्टॉक बनेगा जिसको हम नाम देंगे ग्रैनम का। मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है एक ग्रैनम। अब फॉर एग्जांपल एक क्वाइन कह लें या उसकी एक प्लेट कह लें, वो मैंने बाहर निकाली। उस एक क्वाइन को हम नाम देते हैं थैलाक्वाइड का, या पढ़ चुके हैं। इस थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पे कौन से रिएक्शन होते हैं? लाइट रिएक्शन होते हैं। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। मैंने आपको क्या बताया कि थैलाक्वाइड ग्रैनम के अंदर मौजूद होता है और इस थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यही क्लोरोफिल लाइट रिएक्शन करवाता है। सो दैट्स व्हाई आपसे पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन किसके ऊपर होते हैं, तो आप कहेंगे थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पर। और डार्क रिएक्शन, ये जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में खाली स्पेस है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, उस फ्लूइड के अंदर डार्क रिएक्शन होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो आप कहें फोटोसिंथेसिस सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन भी इसी के अंदर पड़ी थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पर होते हैं और डार्क रिएक्शन इसी के अंदर पड़े फ्लूइड जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, उसके अंदर ये रिएक्शन होते हैं। सो दोनों स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दोनों फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही हैं। सो हम क्या कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो क्लोरोप्लास्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो आए
हम देखते हैं कि हमारा मेजर टॉपिक क्लोरोफिल है। जो इस मेम्ब्रेन पे पड़ा था उसकी दो टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए जो है इसको हम CHLA भी लिखते हैं, अक्सर ये बड़े पैराग्राफ्स के अंदर इसी फॉर्म के अंदर लिखा होता है। तो इसको हम मेन पिगमेंट कहते हैं। हम ये भी समझेंगे कि इसको मेन पिगमेंट क्यों कहते हैं, इन दोनों को क्यों नहीं कह रहे। तो ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है आगे दो टाइप्स में है, एक क्लोरोफिल बी और एक कैरोटीनॉइड्स। अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन होगा क्लोरोफिल ए क्या है, क्लोरोफिल बी क्या है, इन दोनों के अंदर स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। सो वो आप इंटर की क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। सो आपने ये याद रखना है क्लोरोफिल ए और बी के अंदर स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, प्रेजेंट ये एक ही जगह पे होते हैं। सो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, क्यों? क्योंकि ये वो लाइट्स एब्जॉर्ब करता है जिन लाइट के अंदर ज्यादा फोटोसेंसिस होती है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमने ये जो वर्ड पिगमेंट यहां भी यूज किया और इसको भी मेन पिगमेंट का है। अब हम एक पिगमेंट, हमारे पास एक नया वर्ड है, हम इस पिगमेंट वर्ड को समझते हैं कि यहां पर ये क्या मीनिंग दे रहा है। तो पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका काम है एब्जॉर्ब करना विजिबल लाइट को, क्योंकि हमारी सनलाइट से 7 तरह की लाइट्स आ रही हैं, लेकिन उनमें से ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बाकी लाइट्स को ये एब्जॉर्ब नहीं करता। ये बात मैंने रेड कलर में लिखी है क्योंकि ये MCQs है। और हर पिगमेंट क्लोरोफिल ए डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो वेवलेंथ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और जो ये दोनों एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जिस तरह मोबाइल की, लैपटॉप की या किसी भी डिवाइस की स्पेसिफिकेशन होती है, यहां पर भी क्लोरोफिल ए की स्पेसिफिकेशन है और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स की स्पेसिफिकेशन है। देखें बेटा, अब हमने कहा कि पिगमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और विजिबल लाइट को, और हर पिगमेंट डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब हमने कहा कि जो लाइट आ रही है उसमें से कितने परसेंट एब्जॉर्ब होती है। तो देखें कि हमारे पास सनलाइट 100% आ रही है, जो हमारी इस अर्थ के ऊपर आ रही है, हम उसकी परसेंटेज को काउंट कर रहे हैं। तो वो कहता है उसमें से 1% जो एक लीफ के ऊपर गिर रही होती है, सनलाइट पड़ रही होती है, उसमें से 1% एब्जॉर्ब होती है, बाकी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाती है। यानी एक लीफ के ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट में से 1% एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी की सारी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपने याद करना। आगे देखें, मैंने कहा कि क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट क्यों है, क्योंकि ये रेड और ब्लू लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। जो विजिबल लाइट के अंदर 7 लाइट्स होती हैं, उन लाइट में से रेड और ब्लू को ये क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है, और ये वो दो लाइट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा फोटोसेंसिस होती है। यानी फोटोसेंसिस लाइट रिक्वायर्ड है, लेकिन उन लाइट्स के अंदर भी स्पेसिफिक लाइट्स हैं जिसमें रेड और ब्लू में सबसे ज्यादा फोटोसेंसिस होती है, और ये दो लाइट्स हमारे पास क्लोरोफिल ए जो है एब्जॉर्ब करता है। सो दैट्स व्हाई हम इसको मेन पिगमेंट का नाम देते हैं। यहाँ पे एक MCQs है, कौन सी लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है, रेड एंड ब्लू, और किस लाइट के अंदर, किस कलर की लाइट के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसेंसिस होती है। तो आप कहेंगे रेड एंड ब्लू या ब्लू एंड रेड। उसके बाद वेवलेंथ जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो एक्सेसरी पिगमेंट्स यानी कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करेंगे। अब हम इस प्रोसीजर को देखते हैं। ये जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है इसको हम प्रीवियस लेक्चर के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हाई करेगी, और वो इलेक्ट्रॉन किस में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वो मूव करते हुए हमें क्या देंगे, ATP और NADPH। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस लेसन में से किसी भी बच्चे को कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है।